हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं नाइटी गाउन। इसे बनाने के लिए मैंने 2 कलर की फैब्रिक ली है। दोनों फैब्रिक ही प्रिंटेड फैब्रिक हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमें कपड़े को फुल लेयर में फ़ोल्ड करना है टॉप पार्ट कट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है और इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच ली है। तीरा हम 8 इंच लेंगे, तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है सिर्फ। तो यहाँ पे मैं इसकी चौड़ाई 9 इंच इसलिए ले रही हूँ, जैसे कि हम शोल्डर नॉर्मली 7 इंच रखते हैं, तो नाइटी में 1 इंच और हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो शोल्डर हम 8 इंच ले रहे हैं और 1 इंच कपड़ा और बचा है, तो इसलिए मैंने चौड़ाई में 9 इंच लिया था। इसके बाद आर्म होल्स की लेंथ मैं 7 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे जो मैं आर्म होल्स की लेंथ है 7 इंच ले रही हूँ, और जो हम स्कल्ट पार्ट कट करेंगे नाइटी का, उसमें 2 इंच और हमें अलग से आर्म होल्स की लेंथ लेनी है। तो 7 इंच यहाँ हो गया और 2 इंच हम उधर लेंगे। तो ऐसे हमें हल्की सी गोलाई करनी है सिर्फ यहाँ पे। अब हमें गले की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच रख रही हूँ। आप गले की चौड़ाई 2.5 इंच या 2 इंच भी रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ। इसके बाद जो हमारा फ्रंट गला रहेगा उसकी लेंथ मैं 5 इंच ले रही हूँ, और यहाँ पे हमें ऐसे बॉक्स बनाना है और 1 इंच पे हमें गोलाई करनी है। ये हमारा फ्रंट का गला है। इसके बाद अब हमें बैक गले की लेंथ लेनी है, वो मैं 3 इंच ले रही हूँ और ऐसे बॉक्स बनाना है, और यहाँ पे भी हमें 1 इंच पर गोलाई करनी है। ये हमारा बैक गला होगा। इसके बाद बन साइड की तरफ से, जो ये कपड़े की बन साइड है, इधर की तरफ से हमें ऐसे गोलाई करके लानी है और आर्म होल्स पर आके ये हमें मिला देनी है। तो हम ऐसे गोलाई करेंगे बन साइड की तरफ से और आर्म होल्स पर हमें इसे मिलाना है। तो ऐसे हमें इसकी गोलाई करनी है। इसके बाद आर्म होल्स की तरफ हम 1/2 इंच डाउन करेंगे और इसे गले की तरफ तिरछा कर देंगे। गले से आर्म होल्स की तरफ 1/2 इंच डाउन करते हैं। ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। सिर्फ इसकी ड्राफ्टिंग इतनी ही थी। पहले हम शोल्डर की तरफ से कट कर रहे हैं, इसके बाद आर्म होल्स की तरफ से, और फिर हम बैक गला कट कर रहे हैं, और गोलाई हमें दोनों पर्दों में करनी है। इसके बाद अब हमें एक पर्दे को अलग करना है जो हमारा बैक पर्दा रहेगा, और फ्रंट पर्दे को हमें अच्छे से रखना है और फ्रंट गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ हम फ्रंट गले की कटिंग कर रहे हैं। ये जो हमारे पर्दे हैं ये कट हो गए हैं। ये 2 पर्दे हैं और ये हमारे कट हो गए हैं। और जो ये टॉप पार्ट होगा ये हमारा 8 इंच का सिल के तैयार होगा। तो हमने जो इसकी लेंथ ली है वो हमने 9 इंच इसकी लेंथ ली थी, और ये 8 इंच का सिल के तैयार होगा, और 48 इंच का स्कल्ट पार्ट सिल के तैयार होगा। तो टोटल जो हमारी नाइटी है वो 56 इंच की। अब हमें स्कल्ट की ड्राफ्टिंग करनी है, तो उसके लिए हमें कपड़े को फुल लेयर में फ़ोल्ड करना है। यहाँ पे मैंने कपड़े को फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है, और 10 इंच के करीब मैंने दूसरा कपड़ा लिया है और इसे भी मैंने फुल लेयर में फ़ोल्ड करके रखा हुआ है इस कपड़े के 1/2 इंच ऊपर। तो यहाँ पे जो हम लेंथ लेंगे इसकी, तो यहाँ पे हमें इसकी लेंथ लेनी है 49 इंच। 49 इंच हमें इसकी लेंथ लेनी है। और जो हमारा ये कपड़ा है हमने इसे फुल लेयर में फ़ोल्ड किया और 1/2 इंच इसके ऊपर रख के हमने इसकी लेंथ 49 इंच ली है। सिल के तैयार ये 48 इंच के होंगे जो स्कल्ट के पर्दे होंगे। तो हमने 1 इंच सिलाई के लिए ऐड किया है। इसके बाद जो हम नीचे से इसके घेर रखेंगे वो मैं फुल रख रही हूँ। यदि आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग घेर आप कम भी कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे घेर पूरा रख रही हूँ। इसके बाद अब हमें इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा फिक्स है 36, तो 36 का 4th हुआ 9 इंच, ये हमारा फिक्स है। इसके बाद हमें 2 इंच की यहाँ पे लूजिंग देनी है। तो यहाँ पे हम 2 इंच और ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे 11 इंच की मार्किंग करेंगे। तो हमें यदि आप चाहें तो 2 इंच से भी ज़्यादा लूजिंग दे सकती हैं। इसके बाद 2 इंच हमें इसकी लेंथ लेनी है जो हम आर्म होल्स की कटिंग करेंगे, और 2 इंच ही हमें इधर की साइड में इस कपड़े को और बढ़ाना है। तो 2 इंच की हमने ऊपर लूजिंग दे दी यहाँ पे,
और 2 इंच की हमने आर्म होल्स की जो ये लाइन है इधर की साइड में खींची थी, 2 इंच की लूजिंग हमारी यहाँ पे हो गई। तो टोटल जो हमारी ये लूजिंग है कपड़े में यहाँ पे 4 इंच के करीब हो गई। तो इतना काफ़ी है। यदि आप और भी लूज रखना चाहती हैं, नाइटी रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने गोलाई भी कर दी है। इसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ी सी हल्की सी गोलाई करनी है जो हम वेस्ट पर करते हैं। तो यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई करेंगे, 1/2 इंच के करीब गोलाई करनी है हमें यहाँ पे जो हम वेस्ट का मार्क करते हैं। और इसके बाद इस लाइन को हमें तिरछा कर देना है। यहाँ पे जितना हम घेर रखना चाहते हैं वहाँ तक हम इस लाइन को ऐसे तिरछा कर देंगे। तो मैं जो ये घेर है मैं पूरा ही रख रही हूँ, तो मैं लास्ट तक इसे ऐसे तिरछा करूँगी। अब हम इसे कट कर रहे हैं। पहले हम ऊपर की साइड से कट करेंगे क्योंकि कपड़े को हमने फोल्ड किया था। अब आर्म होल्स की तरफ से हमें यहाँ पे गोलाई करनी है, उसे कट करेंगे और साइड से अब हमें इसे कट करना है और ये हम लास्ट तक कट करेंगे। और जो हमारी ये कटिंग है स्कर्ट पार्ट की भी हो गई है। अब मैं आपको इसे रख के दिखाती हूँ। ये हमारे 2 पर्दे हैं, एक बैक का और दूसरा फ्रंट का। तो हमें इन्हें सिंगल करना है और अब मैं आपको इन्हें दिखाती हूँ रख के। तो जो ये लॉन्ग गाउन है, नाइटी लॉन्ग गाउन है, इसकी कटिंग इस तरीके से हुई है, बहुत ही अच्छी लुक आई है। चलिए अब मैं आपको इसे सिलना बताती हूँ। सबसे पहले हमें ये फ्रंट पर्दा लेना है और इसके गले को बना लेना है। गला बनाना मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, पहले ही मैंने चैनल पर गले की वीडियो अपलोड कर दी है। इसके बाद अब हमें स्कर्ट वाला पर्दा लेना है और इस स्कर्ट वाले पर्दे को हमें ऐसे आर्म होल्स की तरफ मिलाएंगे और ऐसे ही हम दूसरे आर्म होल्स की तरफ मिलाएंगे। और जो हमारा बीच में कपड़ा बचेगा यहाँ पे हम सेंटर पे प्लेट्स भरेंगे। तो वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने टॉप पार्ट को ऐसे फोल्ड किया है और यहाँ पे हम सेंटर पे कट करेंगे। यहाँ पे हमें सेंटर पे कट करना है। यहाँ पे हम प्लेट्स भरेंगे तो इसलिए हम यहाँ से इसे कट कर रहे हैं। अब हमें इसे सिंगल करना है और इसके बाद अब हमें इस पर्दे को ऐसे घुमाना है ऐसे, और इस पर्दे को हमें ऐसे सीधा ही रखना है। और इसके बाद जो स्कर्ट वाला पर्दा है इसे हम इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखेंगे। ध्यान रखें टॉप वाले पर्दे को हमने ऐसे सीधा रखा हुआ है और स्कर्ट वाले पर्दे को हमें इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है। और आर्म होल्स की तरफ से पहले हम इसे ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे हमें इसे पिनअप करना है और ऐसे ही दूसरी साइड में भी पिनअप करेंगे। पहले हम इधर की साइड से पिनअप करेंगे, इसे हमें अच्छे से मिलाना है आर्म होल्स की लेंथ को और यहाँ पे हम इसे पिनअप करेंगे और ऐसे ही हमें इसे पिनअप करना है। सिर्फ हमें बीच में 1 इंच के करीब कपड़ा छोड़ देना है, उसे हमें पिनअप नहीं करना। और इसके बाद दूसरी साइड से भी हम इसे ऐसे ही पिनअप करेंगे और ऐसे हम इसे पिनअप करेंगे। और जो हमारा ये सेंटर में कपड़ा बचा है स्कर्ट पार्ट का, इससे हम यहाँ पे प्लेट्स भरेंगे सेंटर में। तो हमें इसे पिनअप नहीं करना है, यहाँ पे हमें सेंटर में ऐसे 4 प्लेट्स भरनी है, वो भी बहुत छोटी छोटी। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच से भी छोटी छोटी 4 प्लेट्स भरेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, ये हम पिन निकालनी है हमें और हमें सिलाई लगानी है। और जो हमारा ये सेंटर है यहाँ पे हमें 4 प्लेट्स बननी है और फिर हम इन्हें पिनों को निकालना है और फिर हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो हमारा ये पर्दा है इसे हमें सीधा करना है, तो हम इसे ऐसे सीधा करेंगे। और जो ये हमारी सिलाई वाला कपड़ा है इसे हमें ऊपर की तरफ करना है, यहाँ पे हम इसे ऊपर की तरफ करेंगे और ब्लैक कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है हमें। टॉप पार्ट पे हमें सिलाई लगानी है, स्कर्ट पार्ट पे सिलाई नहीं लगानी। तो यहाँ पे हम टॉप पार्ट पे सिलाई लगा रहे हैं, इसे हमें अच्छे से करते हुए तब ये सिलाई लगानी है। ये जो हमारा पर्दा है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो नीचे का पर्दा था जो 10 इंच लिया था हमने दूसरा, तो ये भी हमने जोड़ लिया है इसमें और ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। तो ये जो फ्रंट पर्दा है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें बैक पर्दे को भी सेम ऐसे ही कंप्लीट करना है, जैसे हमने फ्रंट पर्दे को कंप्लीट किया था ऐसे ही आप बैक पर्दे को कंप्लीट कर लें।
बैक पर्दे में भी हमने ये दूसरे कलर का कपड़ा जोड़ लिया है। तो हमने ये दोनों पर्दे कंप्लीट कर लिए हैं। पहले पर्दे को हमें सीधा रखना है, फ्रंट पर्दे को, और बैक पर्दे को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और शोल्डर पे सिलाई लगानी है और साइड में हमें लास्ट तक सिलाई लगानी है। तो लास्ट में आप इसे नीचे से फोल्ड कर लें बॉटम पार्ट को, और यहाँ पे मैंने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है और दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है। इसके बाद आप बाजू लगाना चाहती हैं तो अलग से आप बाजू की कटिंग कर लें, मेरे चैनल पे अपलोड है। और बाजू लगाने का तरीका भी मैंने पहले से ही चैनल पे अपलोड कर रखा है, इसलिए यहाँ मैं आपको बाजू लगाना नहीं दिखा रही हूँ, वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी हो जाती। और जो हमारी ये नाइटी है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।